अब मैं आमंत्रित करता हूं उन्हें जिन्होंने आज ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम कराया धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का। और ना सिर्फ ये कार्यक्रम कराया, उनकी श्रद्धा इतनी है और हमारे बीच इतने सारे उपासक उपासिकाओं को उन्होंने बुलाया है। कई घंटों से वो हमारे साथ हैं, कई दिन से वो हमारे साथ लगातार इस प्रयास में है कि ये कार्यक्रम करना है। तो और वो जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एक ऐसे समाज से आते हैं जो हमारे बहुजन नायक हैं कर्पूरी ठाकुर जी, उस समाज से आते हैं और एक संस्था चलाते हैं सम्राट अशोक जी के नाम से। तो मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सतेंद्र कुमार जी, वो आए और आप सब लोग अपने विचार आपसे साझा करें। आप सब लोगों का धन्यवाद करें। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ समय निकाले हैं, और प्रदीप सागर साहब को जो समय निकाले हैं। मेरा जो जीवन है भगवान बुद्ध के चरणों में रखना चाहता हूँ, और भगवान बुद्ध बाबा साहब अशोक महाराज के बताए रास्तों को फैलाने में लगाना चाहता हूँ। मैं टीचर हूँ मनोविज्ञान का, और मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। उसमें सबको देखा कि जो भगवान बुद्ध ने दिए हमारे देश में जो ग्रंथ बनाए, उसी ग्रंथ को आगे पीछे करके, चाहे वो कुरान है, चाहे वो बाइबल है, चाहे गीता है, सब उसी का है। उससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं। और दूसरी चीज़ जब मैं देखता हूँ कि जो क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है या सिख है, बने तो इसी धर्म से। जितने संसार के संत मत हैं, वो सारे संत मत भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू। देश में संसार में दो धर्म हैं, संत मत और अवतारी पुरुष। तो जो ब्राह्मण धर्म है वो हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म कहना गुनाह होगा, वो ब्राह्मण धर्म है, और उसका सनातन भी ब्राह्मण सनातन है। और हमारा सनातन सत सनातन धर्म के हम उपासक हैं। जो बाबा साहब अशोक जी महाराज की मरने के बाद कोई भविष्यवाणी किए थे कि बौद्ध धर्म का फिर से उद्धार होगा और कोई महापुरुष बौद्धिस्ट आएंगे जो बाबा साहब के रूप में हम लोगों को मिले। तो हम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हैं। और आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर आप सबों का यहाँ आगमन हुआ है, आशीर्वाद मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हम अपने मंत्री साहब को करें, जो मेरी बात में गुस्सा नहीं होइएगा, कोई आदमी पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं करते हैं, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब के बाद, बाबा साहब के बाद कांसीराम साहब हैं, जिन्होंने जिस तरह से हम लोगों को जगाए। मैं 1984 और से पास हुआ, उसके बाद 88-90 में दिल्ली आ गए। उनके मिशन में थोड़ा ज़्यादा रहता था यूनिवर्सिटी से। जो जगाएँ उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो दिल्ली में बौद्धिस्ट के लिए, मूल्यवासियों के लिए, बहुजनों के लिए दिन रात काम करते हैं। तो मेरा सादर नमन है उनके चरणों में। और मैं चाहूँगा कि हमें कोई भी ड्यूटी मिले हम करें। और आपने कहा शाखा बनाने के लिए, तो हम लोग इस कॉलोनी में धम्म चर्चा करते हैं, और आप कहेंगे तो 25 नहीं, हम 50 उपासक उपासिकाओं को हम लोग तैयार हैं। और ये मंथ में करते थे, कुछ कोरोना काल की वजह से हम लोग नहीं हो पाए। आप लोग जैसा करेंगे हम तैयार हैं। 2-3 चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने सत्यनारायण कथा बहुत सुना होगा, कालावती लीलावती। आज मैं एक धम्म कथा कहता हूँ। सत्य हमारे पड़ोस में हैं, इनका नाम नर्मदा जी हैं, राजस्थान के हैं, अपने समाज रैगर समाज, जाटव समाज से। हम दोनों की घर यहाँ पर आसपास में है। इस पड़ोस में एक यही सत्संगी हैं, इनका परिवार सत्संगी है।
जो मदिरापान से दूर भगवान बुद्ध गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। इनका कथा ये है कि सारे बच्चे हैं, लेकिन किन्हीं की वो उन्नति नहीं हुई। जो हमारे इनका हस्बैंड का नाम है फुल सिंह, 2 बच्चे हैं। आज इनके बच्चे यहाँ से पढ़ के, पहला बच्चा इस कॉलोनी से आज हिंदू कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में है ना। और घर में सब कुछ विकास हुआ। टूटी हुई झोपड़ी में आए थे, लेकिन सत्य को कभी नहीं छोड़ा, धर्म को कभी नहीं छोड़ा, गलत काम में नहीं रहा। आज ये उन्नति हुई है ये धर्म का। तो हम चाहेंगे, यही हम लोग चाहते हैं कि धर्म कथा का प्रचार हो, हमारे बीच में चरित्र का निर्माण हो, सील का निर्माण हो। जिसके घर में सील का निर्माण होता है उसके घर की उन्नति हो। तो मैं सबों से प्रार्थना करूंगा, यहाँ जो हमारे भाई बंधु हैं कॉलोनी के, कि आप हम चर्चा में जुड़ें। जैसे गुरुदेव का आदेश होगा हम लोग शाखा तैयार करेंगे। दिवाकर जी हमारे लीडर हैं, है ना। हम लोग सुभाष जी यहाँ के हमारे जो लोकल हम लोग के मार्गदर्शन हैं। यहाँ वीरेंद्र जी हैं, आशीष जी हैं। यहाँ 10-20 लोग नवयुवक हैं जो आपको इस धर्म चर्चा में करते हैं। और 1-2 बात और कहना चाहूँगा, 2 पॉइंट कहना चाहूँगा कि आज आषाढ़ पूर्णिमा में धम्मचक्र पवित्र प्रबोधन दिवस होता है, और उसके बाद श्रावण से श्रावण मेला शुरू हो जाता है। भगवान शिव का मेला शुरू हो जाता है। कभी इसके बीच में कहीं कनेक्शन आपने तो सोचा? आज बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ में जाते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। क्यों मारे? भगवान शिव भगवान बुद्ध के अनन्य उपासक थे। अनन्य उपासक थे। इस देश के अंदर मूल निवासी शर्मा संस्कृति के रक्षक थे। और उन्होंने, जिसको आप शिवलिंग कहते हैं, शिवलिंग नहीं है, वही अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है जो जिसको हम ज्ञान प्रकाश, ज्योति प्रकाश के रूप में जानते हैं, जिसको ब्राह्मण धर्मी अवलंबियों ने उसको शिवलिंग के रूप। और यही जब अशोक महाराज ने जगह जगह ज्ञान फैलाने के लिए अशोक स्तंभ का निर्माण किया, भगवान शिव ने भी उसी को ज्ञान स्वरूप लेकर के फैलाना चाहिए। जब चारों पट्टी पहाड़ों पे आप देखते हैं, जहाँ पहाड़ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बासुकीनाथ, बाबा धाम, है ना, सब पहाड़ों पे भगवान शिव हैं। कभी सुना है ऐसा? क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण 1017 ईसा पूर्व यूरेशिया से होते हुए आए हैं, और ये हमारे सर्वन संस्कृति के रक्षक शिव, सर्वन संस्कृति के रक्षक शिव, ये ब्राह्मण के नहीं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे कुल पूर्वज, हमारे कुल रक्षक हैं। उस अशोक स्तंभ से भगवान बुद्ध की रोशनी फैलाने के लिए चारों पट्टी हुए, और उन्होंने आक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू किया, ये भगाना शुरू किया। ये दर्रे से आते थे, कहीं से आते थे, घुस जाते थे, उसको भगाने का काम किया। लेकिन जब उनके छल प्रपंच से आप हार जाते हैं, उसके हार जाने के बाद जहाँ जहाँ शिव और ज्ञान स्तूप अशोक स्तंभ था, उसको उन्होंने शिवलिंग बनाया और उन्होंने कब्जा लिया। सारे बौद्धिस्टों का वो जग है, आप खोजेंगे तो मिलेगा। गौरा से शादी करा दी। और दूसरी बात मैं आप ये आप मेरी बात अगर झूठ लगे तो आप इसको पढ़ नहीं, जितने भी केदारनाथ, चूंकि वो ब्राह्मण भगवान शिव के सर्वसंत रक्षक के अपमान कर रहे हैं, और हम सबों को उस अपमान में शामिल कर रहे हैं। उसका कहीं सैकड़ों नुकसान होता, हर साल देखिएगा। और शिव कांवर लेके जाने वाले सोचिएगा, मेरी बात को कभी पढ़ के देखिएगा कि मैं सत्य कह रहा हूँ कि नहीं। अब ये दूसरा बात अंतिम मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी पत्नी रंजू ठाकुर हैं, और आज मेरे शादी का साल है। मैं गुरुदेव से आशीर्वाद भी लूँगा। और 1994 में हुआ, और आज शायद 28 साल 28 ईयर्स हो गए। और एक बार इन्होंने, बेटी भी अब कॉलेज जाती हैं, तो करवा चौथ जैसे सर ने बोला
ओम प्रकाश जी ने बोला करवा चौथ पे, तो मुझे भी बेटी ने लड़ाई लड़ा दी। मैं आया तो बोला कि पापा कल करवा चौथ में मम्मी को क्या गिफ्ट देंगे। हमने कहा है कि ये डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सब रखो और जो खरीदना, लेकिन करवा चौथ के बाद, करवा चौथ से तो नहीं। फिर बात होने लगी, बेटी लगाई यार क्या पापा आप गिफ्ट देने की वजह से आप करवा चौथ नहीं कराते। हम कि बेटा करवा चौथ की कहानी पढ़ लो, सत्यनारायण कथा की कहानी पढ़िए, ओहिया भगवान की कथा पढ़िए, सब में एक ही चीज है और कौन किसकी पूजा कर पता नहीं है। लीलावती कलावती रंग बदल के आती है और उसका हमारा ही बात, इसको धर्म कथा कहते हैं। हर कुछ अच्छे काम करने के बाद होता है। तो हमने कहा है कि आप उस घर को देखो जिस घर में करवा चौथ करते हैं और कोई मर्द का मृत्यु नहीं होता। तब से आज तक हमारे घर में सारे ब्राह्मण देवी देवताओं का विदा हो गया। ये दिया जलाती हैं भगवान बुद्ध, बाबा साहब, अशोक महाराज का यही कुलदेव का दिया जला करके जो भी है करते हैं। तो आज है, मैं आशीर्वाद भी चाहूँगा और आप प्रणाम करो। और ये हमारी 28 साल हो गया और ये आप लोगों की दुआ से प्रसाद देखना जी, प्रसाद रेडी है। बहुत से सब अभी एक माइक उनको वहीं दे दूसरा पूरी करना, पूरी करना